जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल से आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात का आगाज़ होने वाला है। कल मतलब 27 जुलाई को पहला मरहला होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का। 3 मरहलों पर मुश्तमिल ये इलेक्शन है। 14 दिनों में ये मुकम्मल होगा और कल इसकी इब्तिदा है, आगाज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन इलेक्शंस को, इन इंतखाबात को इंतखाबात मानना चाहिए? और सवाल ये भी पैदा होता है कि किसी भी इलेक्शन, किसी भी इंतखाबात के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जो ज़रूरी होती हैं किसी भी इलेक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल से आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात का आगाज़ होने वाला है। कल मतलब 27 जुलाई को पहला मरहला होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का। 3 मरहलों पर मुश्तमिल ये इलेक्शन है। 14 दिनों में ये मुकम्मल होगा और कल इसकी इब्तिदा है, आगाज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन इलेक्शंस को, इन इंतखाबात को इंतखाबात मानना चाहिए? और सवाल ये भी पैदा होता है कि किसी भी इलेक्शन, किसी भी इंतखाबात के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जो ज़रूरी होती हैं किसी भी इलेक्शन के लिए। क्या वो चीज़ें इन इलेक्शंस में नज़र आ रही हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में? और सवाल ये भी है कि इधर कल से इंतखाबात शुरू होने वाले हैं और उधर कालअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फिर से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और अब जहाँ इलेक्शन हो रहे हों, वहाँ के लोग एहतजाज पर निकले हुए हों, तो इलेक्शन की साख क्या रह जाती है? इन सब चीज़ों पर आज बात करनी है और इस पर भी बात करनी है कि अमेरिका ईरान मुहाज़ पर तो बदस्तूर जंग बंदी का समा है। अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि अमेरिका ईरान मुहाज़ खामोश है, किसी ने किसी पर कोई हमला नहीं किया। अलबत्ता इसराइल के लबनान पर हमले जारी हैं वक्फे वक्फे से और हौसी और सऊदी मुहाज़ बदस्तूर गर्म है, एक दूसरे पर हमले हो चुके हैं और किसी वक्त भी दोबारा कोई भी हमला कर सकता है। तो सालसी की कोशिशें, बातचीत की कोशिशें, एक बार फिर खित्ते को वापस जंग बंदी की तरफ लाना और एक बार फिर मफामती याददाश्त को दोबारा से एक्टिव करना, फ़ाल करना, इन सब चीज़ों पर आज बात करते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, पहली बार ये इंतखाबात एक दिन की बजाय 3 मरहलों में करवाए जा रहे हैं। यानी एक मरहले की बजाय या एक दिन की बजाय 3 मरहलों में ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? जो हुकूमत ने वजह बताई है वो ये है कि अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, हसास इंतखाबी हल्के हैं और मौसर सिक्योरिटी भी देना होती है इलेक्शन को, इंतखाबात को। तो लिहाजा 3 हिस्सों में हम इलेक्शन करवाते हैं। पहले हिस्से में जब करवाएंगे तो वहाँ मौसर सिक्योरिटी भी होगी, अमनो अमान रखने की कोशिश भी होगी और वहाँ हसास जो इंतखाबी हल्के हैं उनकी मॉनिटरिंग भी होगी। इस वजह से बैक वक्त पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो सकते, ये वजह बताई जा रही है। अब पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन होगा सुबह कल, और दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और महाजरीन की 12 नशिस्तें, मुतनाज़ा 12 नशिस्तें, जिस पर सारा भंड पड़ा हुआ है, रोला पड़ा हुआ है, जिस पर एक यानी इhtजाज पे इhtजाज हो रहा है, वो 12 मुतनाज़ नशिस्तें। और इसमें वज़न भी है, दोनों तरफ से वज़न है। जो चाहते हैं कि 12 नशिस्तें रखी जाएँ, उनकी बातों में भी 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पर गौर किया जा सकता है, और जो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, उनकी बातों में भी वज़न है। मिसाल के तौर पर पिंडी से एक आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का कोई मेंबर मुंतखब हो जाता है, वो महाजर है और पिंडी में रहता है। अब पिंडी, वैसे तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन इस वक्त हनीफ अब्बासी साहब वहाँ के वज़ीर हैं, यानी MNA भी हैं, वज़ीर भी हैं, दूसरे हल्के में भी मुस्लिम लीगी हैं गालबन। तो अगर पिंडी से, जो पिंडी में रहता है एक बंदा, जिसकी फैमिली पिंडी में रहती है और जो जिसका सारा कारोबार या पूरी ज़िंदगी का दारोमदार रावलपिंडी में है और वो इधर ही होता है, वो लड़ता है आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का इलेक्शन और वो जीत जाता है। अब वो आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में चला जाता है, वहाँ उसको वजारत भी मिल जाती है और अक्सर मिल जाती है, महाजरीन नशिस्तों पर वजारतें मिल जाती हैं। तो वहाँ उसको नशिस्त मिल जाती है आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली की और वजारत भी मिल जाती है और फिर उसको फ़ंड्स मिलते हैं अपने हलके के लिए। अब जो पैसा उसको वहाँ से मिलता है और जिस हलके में वो रहता है वो तो पंजाब का हलका है, यहाँ MPA जो हैं वो भी पंजाब असम्बली में है, जो MNA है वो हनीफ अब्बासी साहब का हल्का कर लेते हैं या कोई और हल्का कर लेते हैं। वहाँ MNA MPA तो ऑलरेडी वहाँ तरक्याती फ़ंड्स खर्च रहे हैं, ये तो आज़ाद कश्मीर का हल्का ही नहीं है। तो जो फंड्स मिलते हैं मुबैना तौर पर वो जेब में चले जाते हैं और लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं और फिर अगली मरतबा कोई और आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में पहुंचता है और फिर वो दोबारा से अमीर हो जाता है और ये लुट मार का सिलसिला मुसलसल जारी है। तो एक लिहाज से जब आपने रहना ही नहीं है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो आप असम्बली में क्या करने जा रहे हैं? और अगर आप जाना चाहते हैं तो ना इनको वजारत मिलनी चाहिए, ये जो 12 महाजिन की नशिस्तें, ना इनको तरक्याती फ़ंड मिलना चाहिए, सिर्फ इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो एक आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली मेंबर की सहूलतें हैं वो दे दी जाएँ, बाकी कुछ भी इसको ना दिया जाए। इस तरह का निज़ाम चल सकता है। तो खैर, पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न में, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और महाजरीन की वो 12 मुतनाज़ नशिस्तें, इन पर इलेक्शन होगी और तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में इलेक्शन होगा।
तो 27 जुलाई से शुरू होने वाला इलेक्शन जाएगा 10 अगस्त तक। 3 मरहले होंगे इस बार। 53 नशिस्तें हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली की। 45 वो नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन होगा। 8 नशिस्तें हैं जिनमें ख़वातीन, उलमा, टेक्नोक्रेट्स मतलब मखसूस नशिस्तें। मरहलावार इलेक्शन कराने का फैसला मुशावरत के बिना, पार्टियों से मुशावरत के बिना सुना जा रहा है कि हुआ है मुबैना तौर पर कि पार्टियों से मुशावरत नहीं की गई, खुद ब खुद डिसाइड किया गया है। और किसने डिसाइड किया? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने। और यहाँ ये भी बड़ा सवाल है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन ये खुद डिसाइड कर सकता है? एक राय ये भी है कि असूली तौर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर को सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए ये फैसला करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बहुत सारी रिजर्वेशन, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ 3 मरहलों में आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और यहाँ ये बड़ा ज़रूरी है बताना कि इलेक्शंस बराए नाम नहीं हुआ करते। इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं होते। सिर्फ इलेक्शन करा देना काफ़ी नहीं होता। इलेक्शन के साथ कुछ जुड़ी हुई चीज़ें भी होती हैं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन बेमानी होंगे। 78 साल तारीख में पाकिस्तान एक भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सका। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि 78 सालों में हम एक इलेक्शन भी फेयर एंड फ्री नहीं करवा सके। एक 70-71 वाला इलेक्शन सुना था, लेकिन उसमें भी मुल्क टूट गया। वो कितना फेयर एंड फ्री था इसका मैं तो उस वक्त था नहीं इस पोजीशन में कि जज कर सकता, लेकिन बहरहाल उसके बारे में सुना है कि वो थोड़ा सा बेहतर था, मगर उस इलेक्शन के बाद मुल्क टूट गया। तो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सके। हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन क्या फेयर एंड फ्री करवाना है? तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, सबको यकसा माहौल नहीं होगा, मतलब हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, तो इन इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ वहाँ बैसियत सियासी जमात है ही नहीं, उसके पास बल्ला है ही नहीं, उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड की मिट्टी होनी है। तो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से भी आउट और टेक्निकली इस इलेक्शन से भी आउट। 2 जमातें, केक है, केक बनाया गया है, ऊपर लिखा हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर, और वो केक 2 पार्टियों के सामने रख दिया गया है। एक तरफ बिलावल खड़े हैं, एक तरफ मरियम नवाज़ खड़ी हैं। क्या जितना हिम्मत है उतना इसमें से ले लो। तो ये कैसे इलेक्शन हो सकते हैं, या इनको आप इलेक्शन कैसे कह सकते हैं जब यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं? फिर हर वोटर को आज़ादाना वोट डालने का हक हासिल होना चाहिए। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन ले ले, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन ले ले, और अगर ये इंतखाबात भी उन्हीं जैसे होने हैं तो फ़ायदा क्या है यार? इतना पैसा खर्चने का क्या फ़ायदा है? अब एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ कालदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों ने मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद फिर से आज यानी 26 जुलाई से उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। पहले मरहले में मीरपुर से रावलाकोट तक, और फिर 27 यानी कल रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अल्लाह खैर करे। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि सड़कों पर आकर हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए, लेकिन मैं इस हक़ में भी नहीं हूँ कि हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करे, बेरहमाना इस्तेमाल करे ताकत का। बातचीत से मामला बिल्ला कर हल होने होते हैं, और बातचीत से मामला हल होने चाहिए। तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर। वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? क्या ये इलेक्शन चाहते हैं, और क्या चाहते हैं कि इन्हीं पार्टियों में बंदर बांट हो? क्या वो इन्हीं लोगों को देखना चाहते हैं? क्या वो अभी भी इन लोगों के पीछे हैं? और क्या इस सियासी अबतरी या सियासी ख़राब माहौल में जब आप कम वोट लेकर कोई जीत जाएगा और जो पॉपुलर होगा उस हल्के का उम्मीदवार वो इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं रहा होगा, तो क्या उस हल्के की नुमाइंदगी होगी? अगर आपने बिठाने हैं लोग अगले 4-5 साल के लिए तो बिठा लें, क्या फ़र्क पड़ता है? 78 सालों से यही खेल जारी है, ताकत का खेल जारी है, कर लें आप। फिर वैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को कुछ खौफ खुदा करना चाहिए था, लोगों के साथ बैठना चाहिए था, लोगों के सारी चीज़ें हल करनी चाहिए थी, और फिर ऐसा माहौल देना चाहिए था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते, कहा जो भी जीत जाता। बहरहाल कल से आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में इलेक्शन शुरू होने जा रहा है। और अब आते हैं अपने दूसरे मौजू पर। अमेरिका ईरान मुहाज़ पर जंग बंदी का समा है। अलबत्ता हौसी और सऊदी अरब मुहाज़ पर गर्मा गर्मी है। दोनों एक दूसरे पर हमले कर चुके हैं, एक दूसरे पर मज़ीद हमलों की तैयारियों में हैं दोनों। ट्रंप साहब ने अलबत्ता अमेरिकी फ़ौज को ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। ईरान ने भी जवाबी हमले रोक दिए हैं। NBC न्यूज़ का दावा है कि अमेरिकी इंटरसेप्टर्स मिसाइलों मतलब पैट्रियाट और थार्ड की इतनी शार्टेज हो चुकी है कि अब अमेरिका सिर्फ अपने फ़ौजियों को बचाने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहा है। आसान लफ्ज़ों में, जब ईरान ड्रोन्स मारता है, मिसाइल मारता है, तो आगे दिफाई निज़ाम है अमेरिका का कि जो आगे उन इंटरसेप्टर्स करते हैं, उन मिसाइलों को हवा में ही ड्रोन्स को ख़त्म करते हैं। वो अब सिस्टम इतना महदूद हो गया, इतना थोड़ा रह गया अमेरिका के पास कि अमेरिका बाकी खित्ते में लोगों को बचाने के बजाय सिर्फ अपने फ़ौजी बचा रहा है। शार्टेज हो गई है। और ईरान दूसरी तरफ दावा कर रहा है कि उसने 13 दिनों की जंग में 11 अमेरिकी तैयारों और हेलीकॉप्टरों, 11 जासूस ड्रोन्स, 2 कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, इब्तदाई वार्निंग रडार सिस्टम्स, 8 इब्तदाई वार्निंग रडार सिस्टम्स, 7 फ़िज़ाई मिसाइल दिफाई रडार सिस्टम, 6 पैट्रियाट फ़िज़ाई दिफाई रडार, सेटेलाइट उनके मवासलाती निज़ाम, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम, फ़िज़ाई और बैरी कंट्रोल रडार, तैयारों और हेलीकॉप्टरों की वर्कशॉप, असला गोदाम, मिसाइल ज़ख़ीरे, मालूमाती सेंटर समेत अमरीकी अड्डों और एयर बेसों को भारी नुकसान पहुँचाया है इन 13 दिनों में। ये ईरान दावा कर रहा है। आज़ाद किसी ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन बहुत बड़ा दावा है।
और ये तो अमेरिका भी मान चुके हैं, सदर ट्रंप भी मान चुके हैं, अमेरिका भी मान चुका है और सदर ट्रंप भी मान चुके हैं कि इस बार जो ईरान ने मिसाइल यूज़ किए वो इतने एक्यूरेट थे और इतने तेज़ थे कि उन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। और सदर ट्रंप के मुताबिक और अमेरिका के मुताबिक इसके पीछे चीन और रूस का हाथ भी हो सकता है इंटेलिजेंस शेयरिंग में। और ये भी सुनते जाइए कि एक बड़ी खबर है कि कुवैत और पाकिस्तान में दिफाई तावन की खबरें सुनने को मिल रही हैं। पुराना दिफाई तावन का कोई मुआहदा था जो 11 जून 2023 को साइन किया गया, अब नाफिजुल अमल हुआ है। दोनों मुल्क फौजी, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शोबों में एक दूसरे से तावन करेंगे। ये कोई सऊदी अरब जैसा दिफाई मुआहदा नहीं है जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा है। ये एक जैसे रूटीन का दिफाई तावन का मुआहदा है, एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, एक दूसरे से फौजी और सिक्योरिटी, मिलिट्री और सिक्योरिटी के हवाले से एक दूसरे के साथ तावन करना वगैरह वगैरह। बहरहाल ओवरऑल खित्ते में जंग जो है उसके शोले कम हुए हैं, कम भड़क रहे हैं, लेकिन माहौल बदस्तूर टेंस है, कशीदा है। सालसी और बातचीत की कोशिशें भी हो रही हैं। देखना यह है कि बात सालसी की तरफ जाती है या फिर से जंग की तरफ जाती है। याद रहे, जब तक सदर ट्रंप अमेरिका के सदर हैं खैर की कोई खबर नहीं। और ये भी याद रहे कि ये ग्रेटर इसराइल की जंग है, ये ईरान के तेल और गैस पर कब्जे की जंग है, और ये मस्जिद अक्सा और तबूत सकीना तक की जंग है, और इसके पीछे यहूदी लॉबी है। ट्रंप और नेतन्याहू तो मोरे हैं, लेकिन बहरहाल फैसले तो यही कर रहे हैं, और फैसले करवा कौन रहे हैं? जो पीछे है, यहूदी लॉबी। पाकिस्तान जिंदाबाद।